हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जनरल साइंस, भौतिक विज्ञान और आपके रसायन विज्ञान, इनसे आपको ज़रूर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम ले लो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम ले लो, चाहे वो क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, आपको यहाँ से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि भौतिकी का जो है पिता कहा जाता है, वो कहा जाता है न्यूटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? यानी कि न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? वो किया था प्रिंसिपिया में। यानी कि प्रिंसिपिया उनकी जो बुक थी, उसमें उन्होंने गति के नियम को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? यानी कि एक प्रकाश जो वर्ष होता है वो आपके पास 9.46 इंटू 10 इंटू 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी कि जो दूरी जिससे मापी जाती है, सब दूरी मापने की जो इकाई है वो है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक एक जो पारसेक होता है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि बल जो है उसका एसआई मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि कार्य और ऊर्जा का एसआई जो मात्रक है वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई जो मात्रक है वो है कैंडेला, सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक क्या है? यानी पदार्थ जो है, पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि न्यूटन के जो प्रथम गति के नियम को है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठहरी हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक चल चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम या जड़त्व के नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? यानी कि न्यूटन ने अपने एक तृतीय नियम में ये कहा है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये न्यूटन के जो है तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा दोनों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत विद्युत जो ऊर्जा है उसमें रूपांतरित करता है विद्युत जनित्र। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है? यानी कि मोमबत्ती का जो जलना है यह एक रासायनिक ऊर्जा का और उसका ऊर्जा में रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यानी कि विद्युत जो ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल में दाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि यदि पृथ्वी के सतह से आप ऊपर चले जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है? यानी कि किस यंत्र की सहायता से मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है? तो वो है बैरोमीटर।
बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, यानी कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है जब वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसमें संभावना रहती है वर्षा होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, तो आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है वो करते हैं पास्कल के नियम पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यानी कि अपेक्षित जो आर्द्रता या घनत्व होता है उसे नापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जल की अपेक्षित समुद्री जल का घनत्व अधिक क्यों होता है, यानी कि सामान्य जल की अपेक्षा जो समुद्री जल होता है उसका घनत्व अधिक क्यों होता है, समुद्री जल में लवण की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो होता है किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी कि किस यंत्र के द्वारा जो है मिल्क की जो है प्योरिटी चेक की जाती है, वो की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो वह प्रकाश का जो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है, यानी कि पहिए में जो बेयरिंग लगे होते हैं उसका क्या कार्य होता है, यानी कि गतिज घर्षण का घूर्णन में परिवर्तन करना, यानी कि गतिज जो घर्षण होता है उसका घूर्णन में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, यानी कि यदि किसी चुंबक का जो तीसरा ध्रुव हो तो उसे उसे कहा जाता है परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, तो वो है अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, यानी कि प्रकाश के जो वेग की गणना सबसे पहले की थी वो की थी रोमर ने। किसने की थी, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वायु निर्वात में होती है 3 × 10⁸ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल सबसे अधिक होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यानी कि प्रकाश की चाल जो सबसे कम होती है वो आपकी होती है ठोस पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा से जो है परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर आने में आपके पास 1.28 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो डॉक्टर उस व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा पहनने का सलाह देता है, तो अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसे अवतल लेंस पहनने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है उसके लिए जो है आपके पास उत्तल लेंस का जो चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उगते हुए और डूबते हुए स्मेल लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना का उदाहरण है, यानी कि जब सूर्य उगता है तो उस समय हमें लाल दिखाई देता है और डूबते समय भी हमें हल्का लाल दिखाई देता है, तो यह किस परिघटना का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है प्रकाश का प्रकीर्णन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है, यानी कि हीरे का जो चमकना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है, तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी में पड़ी परखनली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुलों का चमकीला दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? यानी कि वर्षा के तुरंत बाद आपको इंद्रधनुष बना दिखाई देता है, तो ये किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का वर्ण जो विक्षेपण होता है उसी के कारण आपको वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें किस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके पास है दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? यानी कि प्रकाश का जो है किस रंग में निर्वात में अधिकतम वेग होता है? वो होता है लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन में पीछे की दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि वाहन में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उस दर्पण को क्या कहा जाता है? तो उस दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? जो अपकेंद्रीय जो बल है वो आपके पास है आभासी बल का उदाहरण। तो ये लगभग आज हमने 52 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो चैनल है उससे जुड़ सकते हो, और बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशनों के लिए आप उसे दबाकर डेली ऐसी नोटिफिकेशनें पा सकते हो, क्योंकि हम डेली यहाँ पर आपके लिए जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपके जो भी नोटिफिकेशन कमीशन से आउट होती है उस पर उसको हम यहाँ लेकर आते रहते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।